In previous video, we talk about genetic disorder. Now we explain some of the Mendelian disorder. First one, we will take a disease called hemophilia, and that how the hemophilia get transmit from one generation to another generation. तो बात करते हैं हीमोफीलिया की. हमने बात की थी हीमोफीलिया क्या है. इट इज़ ए सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज. व्हाट द मीन ऑफ द रिसेसिव डिजीज? द मीनिंग इन हियर, द रिसेसिव मीन्स द डिजीज व्हेन गेट एक्सप्रेस व्हेन इट होमोजाइगोसिस कंडीशन. जब क्या हो, वो हीमोफीलिया जब ऐसे हो, जब दोनों ट्रेट में हो, तभी वो क्या होगी, एक्सप्रेस होगी. द डिफेक्टिव इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ब्लीड टू अ सिंपल कट. क्या होता है इसमें हीमोफीलिया में? द डिफेक्टिव इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ब्लीड टू ए सिंपल कट. द जीन फ्रॉम हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. जो जीन है वो कहाँ पर लोकेटेड रहता है? एक्स क्रोमोसोम में लोकेटेड रहता है. इन दिस डिजीज ए सिंगल प्रोटीन दैट इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड. इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनती है और एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द हीमोफीलिया. द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. मीन कहने क्या चाह रहा, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल. फीमेल किसकी तरह बिहेव करती है? कैरियर की तरह बिहेव करती है. किसके केस में? हीमोफीलिया के केस में. क्यों और कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. सपोज अफेक्टेड मदर. इन केस ऑफ द हीमोफीलिया वी आर टेकिंग द a sample question. Suppose a male which are affected from hemophilia marriage with a female which are normal. Then what are the possible outcome for each progeny? What are the possibilities of the child who are affecting from hemophilia? क्या होगा? देखो, पेरेंट कैसा है, फादर कैसा है? फादर है अफेक्टेड, पेरेंट्स इज अफेक्टेड एंड मदर नॉर्मल. क्योंकि हीमोफीलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर. सेक्स लिंक का मतलब एक्स क्रोमोसोम से इसकी इनहेरिटेंस. द डिजीज विच गेट इनहेरिटेड फ्रॉम द एक्स क्रोमोसोम. उसकी इनहेरिटेंस किससे होगी? एक्स क्रोमोसोम से उसकी इनहेरिटेंस होगी. अगर एक्स क्रोमोसोम से उसकी इनहेरिटेंस होगी तो फादर में, क्योंकि एक एक्स है दूसरा वाई क्रोमोसोम है, अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम में ये है तो ये इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा. ठीक है, यहाँ पर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा क्योंकि दे द टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम. बट इन केस ऑफ द फीमेल, फीमेल इज द नॉर्मल. फीमेल नॉर्मल है तो अनअफेक्टेड होगी. अब क्या होगा? व्हेन एवर बोथ गेट मैरिज, जीन आएंगे, हाफ नंबर ऑफ जीन कम फ्रॉम वन पेरेंट. ये सन के अंदर जो जीन आएगा वो एक्स किसका आएगा? मदर का आएगा, क्योंकि मेल का तो आ नहीं सकता, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम वन पेरेंट. ये हाफ नंबर अगर यहाँ से आ रहे तो यहाँ से क्या चांस है? एक्स क्रोमोसोम आने के. और यहाँ से क्या आएगा? वाई. जब एक्स एंड वाई की कॉम्बिनेशन होगी, रिस्टोर होंगे, देन इन दैट केस द न्यू ऑफस्प्रिंग विल बी द मेल चाइल्ड. तब वो मेल चाइल्ड होगा. तो इन दैट केस इफ द वाई क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मेल एंड द एक्स क्रोमोसोम कम फ्रॉम द फीमेल. इन केस ऑफ द बॉय, बॉय के केस में बॉय का एक कॉम्बिनेशन हो गया. बट व्हाट अबाउट द गर्ल्स? जब गर्ल्स की कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इसमें क्या होगा? वाई क्रोमोसोम तो आ नहीं सकता, तो इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया? मेल से. एक्स क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मेल. ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया? मेल से आया हुआ है. एंड अनदर एक्स क्रोमोसोम कम फ्रॉम द फीमेल. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस? द मेल आर द नॉर्मल. द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? जब एक अफेक्टेड पेरेंट्स, अफेक्टेड मेल इन अनअफेक्टेड फीमेल से मैरिज होगी, इन केस ऑफ द हीमोफीलिया द मेल चाइल्ड विल नो सन विल हैव हीमोफीलिया. कोई भी सन उनके क्या नहीं हो, हीमोफिलिक नहीं होंगे. बट इन केस ऑफ द फीमेल द ऑल डॉटर विल द कैरियर. सभी डॉटर किसकी तरह काम करेंगे? कैरियर की तरह काम करेंगे. क्योंकि हीमोफीलिया कब उनको दिखेगी? जब दोनों ही जीन में वो इनहेरिटेड होंगे. ठीक है, क्या हो रहा है?
अभी हमने एक नई केस ली है। नई केस में क्या है, पेरेंट्स जो फादर है वो दोनों नॉर्मल हैं सपोज, लेकिन जो सन है, एक सन कैसा हो गया, हीमोफिलिक। तो इसको हम कैसे ट्रेस आउट करेंगे? ट्रेस आउट करने के लिए सिंपल सी तरीका है, जो मदर है वो कैरियर की तरह तो है यहाँ पर, बट वो क्या है, नॉर्मल है, इट बिहेविंग नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि फीमेल हैविंग द टू एक्स क्रोमोसोम, जो फीमेल में है 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम में क्या नहीं होगा, हीमोफिलिक जीन नहीं होगा, तब तक वो अफेक्टेड नहीं होंगी, वो कैरियर की तरह हो सकती हैं। तो when we look about the parent, male the normal and the female is also appear in normal but is carrier। वो कैसी होगी, कैरियर होगी। क्यों? क्योंकि सन अगर अफेक्टेड है तो सन को एक क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा, मेल से मिलेगा, क्योंकि हीमोफिलिया एक्स क्रोमोसोम में इनहेरिट होती है। अगर मेल में अगर एक भी क्रोमोसोम में क्या एक्स क्रोमोसोम में हीमोफिलिक जीन होगा तो मेल गेट अफेक्टेड, क्योंकि मेल में 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, वन इज एक्स अनदर इज वाई। बट फीमेल के केस में क्या होगा, जब तक दोनों में वो ये कंडीशन ना आ जाए, एक्स एच यहाँ पर डिनोट किसको कर रहा है, हीमोफीलिया को कर रहा है। जब तक दोनों केसों में दोनों एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट ना हो, हीमोफीलिया से अफेक्टेड ना हो, तब तक फीमेल क्या नहीं होगी, अफेक्टेड नहीं होगी। अदरवाइज वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कैरियर की तरह बिहेव करेगी। इस केस में क्या है, मेल नॉर्मल है, मान लिया एक जीन इसको वाई यहाँ से मिल गया और इसको ये वाला एक्स कहाँ से मिल गया, फीमेल से मिल गया, तो दैट इज मेल 25% ऑफ द सन विदाउट हीमोफीलिया। देन अनदर केस, दूसरे केस में अगर हम देख रहे हैं, फीमेल एक्स क्रोमोसोम गेट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड अनदर एक्स क्रोमोसोम गेट फ्रॉम द फीमेल। तो ये गर्ल चाइल्ड में ये कॉम्बिनेशन हुआ, 25% डॉटर नॉट कैरियर, वो कैरियर भी नहीं होंगी, वो भी नॉर्मल होंगी। नाउ वी आर लुकिंग द थर्ड केस, वी आर मेकिंग ए पॉसिबिलिटीज, हम एक पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। दैट इज द पॉसिबल, व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट, मीन्स सपोज इफ एक्स जीन ये वाला आ जाए एंड वाई जीन मेल से आ गया, इन दैट केस द वन एक्स क्रोमोसोम हैविंग अ जीन ऑफ हीमोफीलिया, उसके पास हीमोफीलिया का जीन है, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों अफेक्टेड हो जाएगा? बिकॉज द हीमोफीलिया इज द सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज एंड द फीमेल एंड दैट कॉम्बिनेशन, अगर फीमेल में ये कॉम्बिनेशन होगा तो इन दैट केस द डॉटर चाइल्ड विल बी नॉर्मल बट इट इज ए कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। वो किसकी कैरियर होगी, हीमोफीलिया की कैरियर होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, जो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से तब तक फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया का जीन ना हो। और उसी तरह मेल में एक एक्स एंड अनदर वाई क्रोमोसोम है, तो मेल इन द केस ऑफ द मेल में एक भी एक्स क्रोमोसोम में होने से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और मेल क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। वहीं अगर मेल एंड फीमेल दोनों नॉर्मल हैं तो उनके पॉसिबल ऑफस्प्रिंग अगर कोई अफेक्टेड हो रहा है तो इसका मतलब है फीमेल किसकी तरह बिहेव कर रही है, कैरियर की तरह बिहेव कर रही है। इट ऑल्सो हैविंग ए जीन ऑफ हीमोफीलिया, उसके अंदर हीमोफीलिया का जीन है जो सप्रेस हो गया है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन की वजह से। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द हीमोफीलिया एंड हाउ हीमोफीलिया गेट इनहेरिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।